नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन जो है कि बिखरता हुआ नजर आ रहा है और उसको लेकर के अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, एनडीए पर। मसला यह है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने जा रहा है, कुछ महीनों में पंचायत चुनाव होगा। उसको लेकर के एनडीए के जो घटक दल हैं उन सब ने बीजेपी को आंख तरेर दी है और सभी ने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले अपने दम पर पंचायत चुनाव लड़ेंगे। ये कहीं न कहीं 2027 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें भारतीय जनता पार्टी को उसी के जो गठबंधन तहत जो पार्टियां हैं वो कहीं न कहीं ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हैं ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से ज़्यादा विधानसभा की सीट पाई जा सके, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो और चाहे निषाद पार्टी हो, संजय निषाद की। इन सब लोगों ने ये खुला ऐलान कर दिया है कि जो पंचायत चुनाव होने वाला है उसमें हम सब लोग जो है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के सामने ओम प्रकाश राजभर का भी कैंडिडेट होगा, निषाद पार्टी का भी कैंडिडेट होगा और अनुप्रिया पटेल की पार्टी का भी कैंडिडेट होगा। और इधर इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जो घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के, ये एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे और इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि सब एनडीए के सभी घटक दलों ने ये ऐलान कर दिया है। इसी को लेकर के अखिलेश यादव ने निशाना साधा है और निशाना साधते हुए योगी सरकार पर ये हमला बोला है कि जो झूठ का जो गुब्बारा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वालों ने फुला के रखा था वो कहीं न कहीं जो पीडीए की ताकत है उसके सामने जो है कि बिखरता हुआ नजर आ रहा है। उधर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता साक्षी महाराज, आप सबको याद होगा, उनकी भी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं से जो है कि नाराजगी खुल के सामने आई है और उन्होंने बयान दिया है। उसको लेकर के भी अखिलेश यादव ने संक्षिप्त में ही निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी पर। और आप सबको याद होगा कि 15 जून को किस प्रकार से अमित शाह उत्तर प्रदेश आ रहे हैं नियुक्ति पत्र बांटने। जो पुलिस में जो आरक्षी नियुक्त हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र देना है 15 जून को। अमित शाह लखनऊ आ रहे हैं, उसको लेकर के भी अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। वो लिखते हैं कि 15 जून को श्रेय लेने की भाजपाई युक्ति, किसी की नियुक्ति तो किसी की विमुक्ति। चर्चा ये है कि 15 जून को जब अमित शाह लखनऊ में होंगे तो पूरा फोकस अमित शाह पर होगा। जो श्रेय लेने की कोशिश हर बार योगी आदित्यनाथ करते हैं अपने प्रदेश में, अब कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व इनके पर को कतरने की कोशिश कर रहा है। और जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ प्रदेश को चला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तमाम ऐसे बयान देते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी ही असहज महसूस करती है। इसको देखते हुए कहीं न कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व है वो योगी आदित्यनाथ से खुश नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व भी अब योगी आदित्यनाथ को जो है कि मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाना चाहता है, लेकिन उसको भी पता है कि ये इतना आसान नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर किसी और को बैठा दिया जाए। तो केंद्रीय नेतृत्व जो है धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की अब कोशिश करने लगा है। आप सब लोगों को याद होगा कि इससे पहले अभी तक उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई योजना नहीं है जो लॉन्च हुई हो और उसमें केंद्रीय नेतृत्व का कोई बड़ा नेता आया हो। खुद योगी आदित्यनाथ उस चीज को हैंडल करते हैं और खुद योगी आदित्यनाथ जो है कि चेहरा बनते हैं। लेकिन ये पहली दफा होगा कि 15 जून को जो 60,000 पुलिस को नियुक्ति पत्र देना है, पुलिस में चयनित हुए छात्रों को, उसमें गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और उनके हाथों से ये नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। तो कहीं न कहीं ये श्रेय लेने की कोशिश है अमित शाह की और योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की भी एक तरह से कोशिश है। और इसी को लेकर के अखिलेश यादव ने निशाना साधा है योगी आदित्यनाथ पर कि 15 जून को तो श्रेय लेने की भाजपाई युक्ति, किसी की नियुक्ति तो किसी की विमुक्ति, ये सीधे सीधे अटैक है। तो कहीं न कहीं जो मोदी और शाह की जोड़ी है योगी आदित्यनाथ को डायरेक्ट तो हटा नहीं सकती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस हिसाब से राजनीति करते हैं हिंदुओं को लेकर के, जिस हिसाब से बयानबाजी देते हैं, उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं अपनी पैंट जमा चुके हैं
और इतनी जल्दी उनको हटा देना भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, ये अमित शाह और मोदी दोनों जानते हैं। इसलिए एक योजना के तहत योगी आदित्यनाथ को पहले कमजोर किया जाएगा। हर योजना में केंद्रीय नेतृत्व अपना श्रेय लेगा, अपने किसी बड़े नेता को भेजेगा, अमित शाह को या राजनाथ सिंह को या खुद नरेंद्र मोदी या जेपी नड्डा, इन लोगों को भेज के जो योगी आदित्यनाथ की जो पॉपुलैरिटी है उसको पहले कम किया जाएगा। उसके बाद मोदी और शाह की जो जोड़ी है वो अपने हिसाब से उत्तर प्रदेश का किसी को मुख्यमंत्री बनाएगा जो उनके इशारे पर काम करे। और ये बहुत हद तक संभावना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हो। इसी में जो नाराजगी आई है साक्षी महाराज की, उसको लेकर के भी अखिलेश यादव ने एक निशाना साधा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर। और वो लिखते हैं कि भाजपा में जो लोग अपने समाज को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किए जाने के बाद उपेक्षित किए जाने के साक्षी हैं, वो जब सच्चे मन से बोलते हैं तो सच ही बोलते हैं। उनके बयान और भाषण भाजपा को अंतिम चुनौती नहीं है बल्कि भविष्य का उद्घोष है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि पीडीए ही उनका स्वाभाविक और अस्थायी पड़ाव है, जहां हर पीडीए से सच्चा लगाव है। बाकी क्या कहना, वह स्वयं, उनका समाज स्वयं ही अपने मान सम्मान को लेकर बेहद जागरूक, सक्रिय और समझदार है। थोड़े लिखे को ज़्यादा समझिएगा। साक्षी महाराज के ऊपर जो है कि सपोर्ट करते हुए एक प्रकार से साक्षी महाराज का, और साक्षी महाराज को ही इशारों में अखिलेश यादव ने ये संकेत दिया है कि पीडीए ही उनका भी बेड़ा पार करेगा, पीडीए ही जो है कि उनको भी आगे बढ़ाएगा। और एक प्रकार से साक्षी महाराज को सपा में आने का निमंत्रण भी है सांकेतिक रूप से अखिलेश यादव का। और वही भाजपा पर निशाना भी है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नेताओं को पहले चूसती है, उनका उपयोग करती है, जब देख लेती है, जब समझ लेती है कि अब ये हमारे किसी काम का नहीं है तो उसको निकाल करके बाहर फेंक देती है। वही साक्षी महाराज के साथ हुआ है। साक्षी महाराज ने जो अपना पीड़ा व्यक्त किया उसी का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा पर चुनौती जो है कि निशाना साधा है, और साक्षी महाराज को सांकेतिक रूप से निमंत्रण भी दिया है कि पीडीए ही आपका भी सहारा बनेगा, पीडीए को लेकर के चलने में आपकी भी भलाई है, क्योंकि आने वाला जो समय है, आने वाला जो दिन होगा वो पीडीए का होगा। पीडीए ही उत्तर प्रदेश पर राज करेगा, पीडीए का बात करने वाला व्यक्ति ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, पीडीए को न्याय देने वाली पार्टी ही एक दिन उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज होगी। ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव सांकेतिक रूप से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा के अंदर कुछ बहुत बड़ा चल रहा है? जिस हिसाब से उसके सहयोगी दल, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, संजय निषाद हों, अनुप्रिया पटेल हों, इन लोगों ने जिस प्रकार से भाजपा को आंख दिखाना शुरू कर दिया है, क्या अब उन लोगों को भी लगने लगा है कि भाजपा का दिन उत्तर प्रदेश में अब लद चुका है? अब आने वाला समय समाजवादी पार्टी पीडीए परिवार का होगा। क्या उसको भी इस जो है कि हवा की रुख अब उन पार्टियों को भी समझ में आ गई है, जो ऐलान कर चुके हैं कि पंचायत चुनाव में वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह को, योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जो ताकत उत्तर प्रदेश में बढ़ी है उससे ये लोग भयभीत हैं। और इन लोगों को भी अब लगने लगा है कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में जो होने जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव जिस प्रकार से पीडीए को एकजुट करके समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में फिर से खड़ी किए हैं और लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को पटकनी दी है, कहीं ना कहीं भाजपा और उसका केंद्रीय नेतृत्व इससे भयभीत है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ को हटाने की कवायद शुरू हो गई है। इन सब चीज़ों पर आपका क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।